हाय हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं 27 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पर जो 27 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे इस राहुल करंट स्कूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ अर्धवार्षिक सीमा वार्ता कहाँ की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ढाका में की है। ठीक है, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों जैसे बीएसएफ और बीजीबी के बीच अर्धवार्षिक वार्ता ढाका में आयोजित हुई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर 4096 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भी आपको याद रखना है। सीमा प्रबंधन के लिए बीएसएफ और बीजीबी की वार्षिक बैठकें होती हैं। मुद्दे अवैध तस्करी, सीमा अपराध और नदी विवाद आदि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में मैत्री पावर प्रोजेक्ट और ट्रांजिट समझौते भी हुए हैं यहाँ पर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने इसलिए डालता हूँ ताकि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीएम पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरोपियन संघ। यहाँ पर यूरोपियन संघ है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर सीबीएम का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यहाँ पर यूरोपियन संघ द्वारा शुरू की गई पहल है ताकि प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर टैक्स लगाया जा सके। जितने भी प्रदूषण फैलाने वाले जो यहाँ पर उत्पाद हैं उन पर क्या टैक्स लगाया जा सके। यहाँ पर टैक्स लगेगा। सीबीएम को कार्बन टैक्स भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका मकसद कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इसका असर भारत के स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात पर पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। 2026 से यह पूरी तरह लागू हो सकता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमानिटिक का आयोजन किस शहर में होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मुगल में होगा। रोमानिटिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित सम्मेलन है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय लगातार से स्पिरिचुअल टूरिज्म पर जोर दे रहा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस पर जोर दे रहा है, ये स्पिरिचुअल और टूरिज्म पर क्या दे रहा है, ये जोर दे रहा है। यहाँ पर 2025 में इस सम्मेलन में 40+ देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को विश्व पटल पर बढ़ावा देना है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत आध्यात्मिक पर्यटन में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। ये गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय राष्ट्रपति सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है। ठीक है, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया है। ठीक है, यहाँ पर नई दिल्ली में किया है। यहाँ पर इस सम्मेलन में राज्यों के राज्यपालों और प्रशासकों ने भी भाग लिया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। इस सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री ने डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर विशेष फोकस रखा है इस पर। ठीक है, राज्यों में आपसी समन्वय और नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन महत्वपूर्ण है। ये और राष्ट्रपति सम्मेलन का आयोजन नियत अंतराल पर किया जाता है। BRICS बैंक NDB के उप अध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजीव रंजन को किया गया है। यहाँ पर जो है इसका जो नेतृत्व वाले NDB और न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारतीय प्रतिनिधित्व और बढ़ा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर NDB की स्थापना कब हुई थी, 2024 में। BRICS देशों ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन में है। ये भी आपको याद रखना है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे इसके क्या है, संस्थापक है। ठीक है, इनके सदस्य हैं ये।
एनडीबी का उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना है। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस IBCA में शामिल हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हुआ है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिग कैट, शेर, बाघ, तेंदुआ आदि की सुरक्षा के लिए भारत ने IBCA की शुरुआत की है, ये भी आपको याद रखना है। IBCA की स्थापना भारत ने की है और इसमें बाघ, शेर, हिरण, तेंदुआ, चीता और बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा होती है। इसमें नेपाल दुनिया का पहला देश है जिसमें टाइगर संख्या दुगनी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 55 है। इसरो ने गगनयान मिशन में पहला एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किया है। यहाँ पर यह टेस्ट क्रू मॉडलिंग की सुरक्षा लैंडिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च होगा। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। इसरो ने इस मिशन के लिए DRDO और HAL के साथ सहयोग किया। यह भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। मीराबाई चानू ने 2025 कॉन्फ्रेनियन वेटलिफ्टिंग और चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, इन्होंने वेटलिफ्टिंग में कौन सा चैंपियन पदक जीता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्वर्ण पदक जीता है। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्टार वेटलिफ्टर ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यहाँ पर मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2025 में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या जीता था? 2020 में सिल्वर मेडल जीता था, ये भी आपको याद रखना है। किसमें जीता था? टोक्यो ओलंपिक में जीता था। यह वर्ल्ड चैंपियन 2017 में गोल्ड जीत चुकी हैं। ये भी यहाँ पर इन्होंने 2017 में फिर से गोल्ड जीता था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, किसमें जीता था? वर्ल्ड चैंपियन में। ठीक है, यहाँ पर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। उनका मुख्य इवेंट 19 ग्राम वेट कैटेगरी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? मतलब इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल बना है। ठीक है, केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। यह लगभग हर नागरिक डिजिटल सेवाओं का यूज़ करने में सक्षम है। यहाँ पर केरल पहले भी 100% साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अक्षय केंद्र और कुटुंबश्री जैसी योजनाओं ने इसमें योगदान दिया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, केरल को पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर भारत सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन 2015 भी चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 जून 2025 तक भारत की स्थापित परमाणु क्षमता कितनी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8.8 गीगावाट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। भारत की परमाणु क्षमता जून 2025 तक 8.8 गीगावाट हो चुकी है। यह क्षमता मुख्यतः NPCIL के तहत है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारत में 23 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है। इसमें सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुडनकुलाम तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करना चाहता है। यहाँ पर थोरियम आधारित रिएक्टरों पर भी काम चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी जनजाति में आनुवंशिक कारणों में टीबी की उच्च दर पाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सहरिया में पाई गई है। यहाँ पर BHU के शोध के अनुसार सहरिया जनजाति में आनुवंशिक कारणों से टीबी की दर अन्य समुदाय की तुलना में अधिक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहती है और इन्होंने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG में शामिल किया गया है। इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही सीमित है। टीबी क्षय रोग भारत में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत नियंत्रित किया जाता है। तो आज जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं टॉप 11 क्वेश्चन, ये आपके 27 अगस्त 2025 के हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने टॉप बताए हैं, यहाँ पर आपको ये जरूर करके जाने हैं। ये आपके हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं से पूछे जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।